चलिए बिग रिपोर्ट के जरिए विनोद कुमार शुक्ल की जीवनी पर एक नजर डालते हैं। अपनी जादुई शैली के लिए मशहूर वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल, जिन्होंने अपनी लेखनी से करोड़ों लोगों को दीवाना बना दिया था, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। विनोद कुमार शुक्ल ने मंगलवार को रायपुर एम्स में 88 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्हें हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से नवाजा गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले वे छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे। विनोद कुमार शुक्ल पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे, जिनका इलाज रायपुर एम्स में चल रहा था। उनके निधन पर साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स सैंडल पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। हिंदी साहित्य जगत में अपने अमूल्य योगदान के लिए वे हमेशा स्मरणीय रहेंगे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। विनोद कुमार शुक्ल के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर लिखा है, महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन एक बड़ी क्षति है। नौकर की कमीज दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसी चर्चित कृतियों से साधारण जीवन को गरिमा देने वाले विनोद जी छत्तीसगढ़ के गौरव के रूप में हमेशा हम सबके हृदय में विद्यमान रहेंगे। संवेदनाओं से परिपूर्ण उनकी रचनाएं पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। उनके परिजन एवं पाठकों प्रशंसकों को हार्दिक संवेदना। ओम शांति नमन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। लगभग 9 दशक के जीवन सफर के साथ हिंदी साहित्य में ऐसे लेखक के रूप में प्रतिष्ठित थे जो बहुत धीमे बोलते थे, लेकिन उनकी साहित्यिक आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। अगर उनके साहित्य संग्रह की बात करें तो उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद था, जो 1971 में प्रकाशित हुआ था। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। कविता से लंबी कविता 50 कविताएं। आकाश धरती को खटखटाता है, कवि ने कहा। कभी के बाद अभी चुनी हुई कविताएं, प्रतिनिधि कविताएं जैसे संग्रहों ने उनको बुलंदियों पर पहुंचाया। कथा साहित्य में उनके उपन्यास नौकर की कमीज ने 1989 में हिंदी कागजी और उपन्यास की धारा को एक अलग मोड़ दिया। लंबे रचनात्मक सफर में विनोद कुमार शुक्ल को कई सम्मान मिले, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, रजा पुरस्कार, गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, शिखर सम्मान, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, मातृभूमि पुरस्कार, हिंदी गौरव सम्मान, साहित्य अकादमी का 72 सदस्य सम्मान। 2023 का पैन नाबोकोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किए गए। जो कहता था, लिखना ही मेरी सांस है, जब तक कलम चलेगी सांस चलेगी। जैसे ही उनकी कलम थमी तो उनकी सांस भी थम गई। 88 साल की उम्र में हिंदी जगत का एक चमकता सितारा दुनिया को अलविदा कह गया। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।